ना है उसकी दिशा। जाओ भाई, जो चलाया है उसी को जाके लगा। क्यों चलाया? गलत है क्या? है ना? नहीं करेंगे दुखी भाई। ये बात उन्हीं को खलेगी जो दुखी करने में एक्सपर्ट है, और जो दुखी नहीं करते हैं वो बहुत खुश होंगे। कितने लोग खुश हैं? देखिए कितने लोग जबरदस्ती होते हैं। जबरदस्ती नहीं, दिल से, है ना? दुखी नहीं करना है किसी को, ठीक है? कितना अच्छा रहेगा। अगर दुखी किए हैं तो उतनी सजा आपको मिलना तय। देखिए इस तरह सजा लेंगे ना, थोड़ा में निपट जाएंगे, और जब इकट्ठा होके ये सजा देंगे तो निपटा देंगे। फिर क्या ठीक? दोनों में क्या ठीक? ठीक है, तो कर्म से आप दुखी नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? अब आपको कर्म से पीछे वाले भाई ध्यान दीजिए। यकीन मानिए, अगर 2 साल 3 साल तक यही एक ही चीज, अगर हमारी बात एक ही चीज सुनते रहे, तो समझ लीजिए आने वाला 2-3 जन्म आपका बदल जाएगा। सोचिए। हाँ, इसी ये तो जन्म बदलेगा, लेकिन आप ही कई जन्म का व्यवस्था करके जाएंगे इस दुनिया से। ठीक है, तो कर्म से दुखी नहीं करना। अगला क्या है? हमेशा सच बोलना है। बोलने के लिए तैयार है? कितने लोग हैं जो झूठ बोलने में माहिर हैं? और देखिए ना, झूठ बोलने में कितनी बुद्धि लगानी पड़ती है ना, कितना दिमाग लगाना पड़ता है झूठ बोलने में। अच्छा बताइए, पीछे वाले, सच बोलने में दिमाग लगता है या झूठ बोलने में? झूठ बोलने में। तो हमें आपको क्या करना है? सच बोलना है, जिसमें दिमाग भी नहीं लगता। हर एक इंसान झूठ बोलने में माहिर नहीं हो सकता, लेकिन सच बोलने में हर एक व्यक्ति माहिर हो जाता है। अगर एक बच्चा ना जाने झूठ बोलना क्या होता है, तो बड़ा होके वो क्या बोलेगा? सच बोलेगा। उसको तो हम आप सिखा देते हैं, उसके दोस्त सिखा देते हैं, उसका पड़ोसी सिखा देता है, उसके रिश्तेदार सिखा देते हैं, झूठ बोलो तो मारो जाओगे। बोल बोल के तो उसके दिमाग में बात बैठ जाती है। आप बताइए ना, आप अगर झूठ बोलना सीखे हैं तो कहां से और किससे सीखे? अपने आप से सीखे हैं। देखिए, एक जितनी भी बुराई हमारे समाज में या आपके हमारे जीवन में आई है, वो दूसरों को देख के या दूसरे लोग ही हमको सिखाए। ये बात आप जानते हैं। सोच लीजिए, कोई ना कोई बुराई कभी ना कभी की है। खुद से कितनी बुराई की। हाँ, सीखने के बाद, उसकी लत लगने के बाद भले अपने से बुराई किए हैं, लेकिन पहली बार खुद से नहीं की। ये हमारा तजुर्बा है। अब आपका क्या है आप जाने, है ना? तो आपको सच बोलना है। क्या बोलना है? अब सच बोलने की ताकत यही रहेगी जो बार बार बताते हैं कि आधा सच आपकी रक्षा करेगा और आधा सच आपकी सोच को पूरा करेगा। ये अब सवाल इस बात का है कि वो हर एक सोच को पूरा करेगा, हर सोच को पूरा करेगा। अब बड़ा है तो थोड़ा बड़ा टाइम लगेगा, छोटा है तो तुरंत पूरा कर देगा। और जो लोग इस राह पे चल रहे हैं, अगर उनको यकीन, शायद इनको यकीन हो गया है कि सारा पूरा होगा जो सोचेंगे। हाँ, उनको यकीन हो गया है ना? और अगर नहीं हुआ तो आप जाइए, कोई एक छोटा सा चीज सोचिए और किसी को मत बताइए। ये बात देखा वहां बताया, है ना? किसी को भी मत बताइए कि हम क्या सोच रहे हैं, और किसी से मांगिए मत कि हम यही सोच रहे हैं, हमको यही चाहिए। बस आप सोचते रहिए, सिर्फ सोचते रहिए। देखिए वो प्रकृति कैसे आपको लाके देती है। अगर किसी से कह दिए तो आप कहे तब वो आया, बिना कहे आए तभी तो यकीन होगा। सोच पूरा होती है। ठीक उसी तरीके से
दुनिया का हर बड़ा से बड़ा काम सोच से ही, ठीक है। लेकिन कब होगा? जब ये पूरा हो जाएगा। तो पहला ये पूरा हो जाएगा, दूसरा जब कर्म से करना दुखी करना बंद कर देंगे, तीसरा जब सच बोलना पूरा पूरा शुरू कर देंगे। अब कितने लोग हैं जो बोलेंगे सच बोलेंगे तो मार खाएंगे, सच बोलेंगे तो भूखे मरेंगे, सच बोलेंगे तो हमारा गुजारा नहीं होगा। तो हम कह रहे हैं कि झूठ बोल करके क्या बना लिए हैं, थोड़ा बताइए। है ना? अपने जीवन में बहुत सारा झूठ बोले हैं, लेकिन उस झूठ से क्या हासिल कर लिए हैं, थोड़ा बताइए। बताइए ना, झूठ बोलकर आप क्या ऐसा है जो हासिल कर ले? बताइए ना, ऐसा क्या है जो झूठ बोलकर हासिल किए हैं, जो आज तक वो साथ दे रहा है आपका? नहीं। शायद कोई रिश्ता भी अगर आप हासिल किए हो झूठ बोल के ना, तो भी आज आपके साथ नहीं है। अगर है तो आगे नहीं रहेगा। ये देखिए, कोई भी झूठ बोल के अगर हासिल तो टिकाऊ नहीं रहेगा। तुरंत तो आनंद मिलता है, लेकिन इतना दुख लेकर आता है, पीछे पीछे इतना दुख लेकर आता है कि दुखों की पूरी बारात आ जाती है। जैसे बेटी की शादी में बारात आ जाती है, बारात जाती है तो आपका सुकून, नींद, चैन, धन सब कुछ लेकर चले। तो ठीक उसी तरीके से झूठ बोलकर जो आप लेते हैं, तो उसके साथ दुख की इतनी बारात आती है कि आपको कर्जा में हर जगह वो एकदम धकेल देते हैं। और जिसको भरते भरते आपका क्या नहीं बीत जाता, बताइए। सब कुछ हो जाता है, भरते सुकून छिन जाता है, चैन छिन जाता है, नींद हराम हो जाती है। होती है कि नहीं, बताइए ना। तो क्या होता है? झूठ बोल के जो कमाते हैं, नहीं कमाएंगे, कम खाएंगे, लेकिन सच्चाई से खाएंगे। बताइए, कोई कर्जा लेकर नहीं आएगा अगर सच्चाई से खाएंगे। आप क्या चाहते हैं? आप कैसा जीवन चाहते हैं, बताइए। पूरा जीवन बिना लड़े पेट ना भरे, ऐसा जीवन? झूठ ही तो लड़ाता है, झगड़ा कौन कराता है? झूठ ही कराता है। कर्म से दुखी करना ही तो झगड़ा कराता है। कि शौक और लत लग गई है आपको भोगने की, लग गई है क्या? तभी हम अमीर लोग कहते हैं ना, गरीब लोग बुरा न माने, रहने दीजिए। देखिए, अपने घर के हैं, ठीक है ना। अमीर लोग के बीच में हम बैठे हैं, वो हमको बोलते थे उस ना हमारी आदत वैसी रहती है, इसलिए वैसा बोलते हैं। हम उंगली इस तरह करके क्यों बात करें? क्योंकि 3 उंगली हमारी तरफ है। हम कहा इस तरह बात करेंगे, 3 हमारी तरफ बात करेंगे। अगला हमारे बारे में ऐसा बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? कुछ तो होगा, कुछ तो बेपरा होगा ना। कभी तो गया होगा किसी गरीब की मदद करने के लिए, और वो गरीब क्या किया होगा? कुछ ना कुछ। भाई वो अनजान है, सही राह नहीं पकड़े हैं, सही राह ना पकड़े हैं, इसकी वजह से। और क्या, कोई थोड़ी जैसे हम जन्म लिए वैसे आप लिए हैं, जैसे अमीर लिए वैसे हम सब लिए हैं जन्म। कोई फर्क थोड़ी है, यहां फर्क है सोच में, ठीक है। ऐसा वो बोलते हैं, लेकिन क्या आप अब भी वैसा बोलेंगे? आप मौका देंगे बोलने का? कभी मत देना। हम आपके साथ हैं, घबराइएगा मत। हम उनके साथ नहीं, आपके साथ। हमें आपको आगे बढ़ाना है, सिखा के क्योंकि वो बातें हमको इतना खलती थी ना, क्योंकि हम भी वहीं से उग गए थे, उसी दलदल से, गरीबी के उसी समाज से हम भी वहीं से गए थे। इतना कष्ट होता था जब वो अगला बोलता था ना,
तो हमारे दिल में एक ही सपना बनता था कि तुम गरीब को बोल रहे हैं ना, हम हिंदुस्तान के सारे गरीब को गरीबी खत्म कर देंगे, कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। आज शायद शुरुआत हो गया, प्रकृति ने हमको मौका भी दे दिया। शायद पैसे देकर गरीबी नहीं खत्म कर सकते, लेकिन अगर जीवन में दुख ना है तो गारंटी आपकी गरीबी तो खत्म होनी ही है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको है क्या शक? अगर किसी प्रकार का दुख ना आए आपके ऊपर, हर समय हर लम्हा समझदारी से जीना शुरू कर दें आप, ना डॉक्टर के पास जाना पड़े, ना हॉस्पिटल जाना पड़े, ना ओझा के पास जाना पड़े, ना ही किसी भी प्रकार के पाखंड में जाना पड़े, तो बताइए कितना साल लगेगा आपको आगे बढ़ने में? बढ़ जाए। बताइए नहीं खर्चा होगा। क्यों होगा खर्चा? क्यों होगा खर्चा? बताइए। सारा खर्चा तो हम रोक दिए हैं ना, बेवजह। और जानते हैं आज अमीर अमीर क्यों हैं? क्योंकि आप गरीब हैं, इसलिए वो अमीर। ये भी सब आप ही से तो ले रहे हैं। कोई एक अमीर को बताइए जो गरीब की बदौलत अमीर ना बना। एक अमीर को बताइए, किसी एक अमीर को बताइए जो गरीब के बगैर अमीर बना। देखिए इकोनॉमी कैसे चल रही है जानते हैं इस देश की? आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान समझिए। मेहनत करके आपको कुछ चंद रुपए दिए, मेहनत करके चंद रुपए दिए, और आपकी मेहनत के बदौलत तो करोड़ों लेकर गए, करोड़ों। ठीक, अब जो भी आपको दिए हैं उल्टा आपको जीने भर का आपके पेट में जा रहा है। बाकी जो बचा खुचा है, डॉक्टर कौन? अमीर, वो ले लिया। ओझा कौन? अमीर। मंदिर मस्जिद पंडित एक गुरुद्वारे कौन? अमीर। पुलिस वाले कौन? अमीर। अब ये ले लिए, है ना? अब मेहनत करने के लिए जिंदा है। क्या यही सत्य है? नहीं है। क्या यही होना चाहिए? नहीं होना। हम यहां से जड़ से ही काटना चाहते हैं। खत्म करो, अपना काम स्वयं करना सीखो, और पूरे देश को हम सिखा देंगे अपना काम स्वयं करो। देख लेना, बस आपको करना क्या है, इस राह पे चलना है बस, ठीक है। अगला है भलाई। रही बात भलाई की, अब भलाई आपको कैसे करना है? बस हम इतना जानते हैं कि इस राह पे जो नहीं चल रहा है उसकी भलाई अगर आप करेंगे तो आप फंस जाएंगे। हम बहुत किए थे, हाँ, फंस जाते थे हर जगह। तो फंसने के बाद क्या करते थे ना, हम छोड़ देते। क्या करते? हाँ हाँ, बिल्कुल। अब क्या करना है, अगर आप चाहते हैं किसी का भला करना, किसी की जिंदगी बदलना, या किसी के जीवन को संवारना या सुधारना, या किसी के चेहरे पर मुस्कान देखना अगर आप चाहते हैं, ये रास्ता आप पकड़ा दीजिए बस, और आपको कुछ नहीं, बस रास्ता पकड़ा। क्योंकि अगर वो बीमार है तो उसकी बीमारी में आप पैसा दे रहे हैं, तो कल फिर बीमार होगा, क्योंकि वो दोष में उसे बीमार होना ही है। फिर कहां से आएगा? मांगेंगे तो देंगे। आप 10 बार दिए उसको पैसा, 11वीं बार अगर आपके पास पैसा नहीं रहा तो वही इंसान आपका दुश्मन बन जाएगा। वो 10 बार की मदद आपका भूल जाएगा, और एक बार नहीं देंगे वो याद रख लेगा, हाँ दिए नहीं। और जब ये रास्ता पकड़ा देंगे ना, तो एक भी बार नहीं देना पड़ेगा, और पूरा जीवन आपको देख देख के खुश होता रहेगा कि आप नहीं होते तो रास्ते से भेंट नहीं होती, आपसे मुलाकात नहीं होती तो हमारी जिंदगी खुशहाल नहीं होती, हमारा पैसा दवाई ओझाई सारी चीजों में जाने से नहीं बचता। अब बताइए, चुनाव आपके पास है, और यही 4 रास्ता पकड़े रहिए, बस उतरिए मत।
लालच बहुत आएंगे उतारने के लिए। लालच आएगा, आपके बगल बगल चलेगा। क्या चीज? लालच। लालच जानते हैं बहुत खूबसूरत होता है, इतना आकर्षित होता है ना, इतना आकर्षण होता है लालच में कि अच्छे अच्छे रुक नहीं पाते, उतर जाते हैं। चलो यार हासिल कर लो, आगे देखा जाएगा, उसी जगह फंस जाते हैं यार। उतरना नहीं है। मान लीजिए गाड़ी आपकी कहीं खड़ी हुई किसी चौराहे पर, तो जलेबी समोसा खाने के लिए भी नहीं उतरना, नहीं तो वही चटनी समोसा ही रह जाएगा आपका जिंदगी। नहीं उतरना, बैठे रहना। इस गाड़ी पे बैठे बैठे खुद भोजन चल के आएगा, लेकिन उतर के जलेबी और छोला समोसा चटनी के चक्कर में परेशान मत होना। ये बात कहां हम कह रहे हैं जानते हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं ना कि गाड़ी पे बैठे रहना, किसी खुशी के लिए जबरदस्ती उतर के नहीं जाना। वो क्या है? चलो छोला जलेबी ये चटनी मिर्चा ये सब क्या है? खुशी। ये बताओ कब खुशी, कब दी है किसको खुशी? ये सिर्फ जीभ तक खुशी रहती है, उसके बाद आपका सब छीन लेते। ना छीनी हो तो बताइए, मतलब हमारा इशारा कहाँ है जानते हैं कि नहीं जानते? उदाहरण हम उसका दे रहे हैं। इशारा किसी प्रकार का लालच। जलेबी छोला ये चटनी ये सब क्या है? लालच है। मस्त मस्त एकदम गरम गरम आ जाओ, देखने का जगह तो है, चलो फंस गए आप। बैठे रहना, उतरना नहीं है। बैठे बैठे सब कुछ आपको हासिल होगा, घबराना नहीं है। जो करना है इस राह पे बैठे बैठे करना है। चढ़ने के बाद कोई आके चढ़ जाए इस पर तब लेना है, नहीं तो आप जलेबी छोला चक्कर में परेशान हो जाएंगे और ये गाड़ी आगे निकल जाएगी और आप छूट जाएंगे। नहीं समझे? किसी किसी की ट्रेन छुट्टी है कि नहीं छुट्टी? इसके चक्कर में ठीक उसी तरह होगा, है ना? नहीं परेशान होंगे लालच के चक्कर में। पड़ोसी के यहां चाहे कितना महल लग जाए कोई फर्क नहीं, और अपना भरने के लिए इससे उतरेंगे नहीं उतरना। आप इसी पे रहिए, इसी पे रहिए, घबराइए मत। इस गाड़ी पे चोर नहीं सवार हो सकते हैं, बताइए। घुसखोर इस गाड़ी पे नहीं सवार हो सकते हैं, जैसे ट्रेनों में जेब कतरे चोर, है ना? पेप्सी की बोतल में चीनी घोर के देते हैं पीने के लिए, हाँ है ना? उसको पी लो तो बिना बीमारी बीमार हो जाओ। तो इस तरह टाइप के लोग इस रास्ते पे नहीं घुसेंगे। उनकी ताकत ही नहीं रहेगी कि इस पर कदम रख दें। इस पर कदम रखेंगे तो बदल जाएंगे, नहीं बदलेंगे। इसमें कौन सवार होगा? बिना इस पर चले कोई सवार हो ही नहीं सकता। ये कोई गाड़ी वो थोड़ी है कि बस है खड़ी है जाके बैठ जाओ, चोर के लिए भी है और शाह के लिए भी है। नहीं, इस पर चलना ही गाड़ी है। हाँ, इस पर चलना ही गाड़ी। तो बोलिए सहमत है? और कितने लोगों का दिमाग, कितने लोगों की आंखें और कानें और शरीर ये गवाही दे रही कि अगर कोई भी व्यक्ति इस राह पे चले तो क्या वो दुख का सामना कर सकता है? जो पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं, हम दोनों से बात कर रहे हैं। जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनकी कम उम्र है, हम उन सब से बात कर रहे हैं। क्या इस पर कोई शक है? इस राह पे चलने के बाद जिंदगी में कभी धोखा हो सकता है? कभी बीमारी हमको गुलाम बना सकती है? कभी झगड़ा हमको परेशान कर सकता है? नहीं, कोनो प्रकार के नहीं। क्योंकि इस गाड़ी के मिस्त्री कौन? आप रहेंगे। और वो वाली गाड़ी के मिस्त्री कौन? वो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। इस पर चला जा सकता है। अब बताइए कितने लोग हैं या कितने टाइप के लोग हैं जो सच नहीं बोल सकते, जो कर्म से दुखी करना बंद नहीं कर सकते, जो हवा पानी को मान नहीं सकते, हवा पानी के लिए दिल में जगह नहीं दे सकते। बताइए कौन है?
और जो लोग जगह नहीं दे सकते वो क्या करें, पानी पीना आज से बंद कर दें। भाई जिस बाप का हम खा रहे हैं उस बाप को मानना ठीक है या नहीं ठीक है? अगर उस बाप को नहीं मानना तो उस बाप की बनाई चीजों का इस्तेमाल क्यों करें हम? अगर हम क्या हैं तो क्या है, हम तो असली इंसान, नकली इंसान है तो भाई कोई बात नहीं। हाँ, रहिए इंडिया में गुड़ गाइए पाकिस्तान का, तो नकली आदमी भाई गाइए, खाइए इनका और जयकारा लगाइए उनका। अपने बनाते हैं, अपने डरने लगते हैं, अपने चढ़ाओ चढ़ाते हैं। गजब इंसान है। देखिए ना, नवरात्र में देखिए ना, मूर्ति अपने बनाते हैं, अपने छिदा के सेट करते हैं, फिर अपने डरने लगते हैं। अरे पहले हम दुर्गा पूजा में बिजली का काम करते, बिजली दुर्गा पूजा में हमारा बुक होता था, तो हम जाते थे, तो जितना उसका हाथ पैर जो था मुकुट वगैरह उसका लाइट लगना होता था, तो हम चप्पल पहन के चढ़ते थे। ठीक है, कोई बोलता था कि अरे माता है चप्पल पहने हो, हम क्या अगर बिजली मार देगी हम मर जाएंगे तो माता बचा देंगी, अगर ये बचा ले तो हम उतार के चढ़े। फिर उसको दिन पूरा 9 दिन उसको खूब सजाते, खूब एकदम बढ़िया जयकारा, जो भी दर्शन वगैरह, खूब मजा आता। 10वें दिन 11वें दिन उनको ले जाके पैर से लतिया के फेंक देते। गई देवी माँ, बताइए ये क्या है? बुरा मत मानिए इस बात का, क्योंकि हम खूब उनको परखे है ना, खूब लाइट उनके खूब सजाए हैं, लाइट लगा के, झालर होती है ना उसको लगा खूब चमकाए। होता कुछ नहीं, जो होता है अपने कर्मों से। अब चलिए देखिए, अब इसमें इनसे मिला आपको सब कुछ, जो भी सुख दुख मिला आपके कर्मों की वजह से, है ना। सच बोलने से आपके अंदर, झूठ बोले हैं तो आपके अंदर अभी कोई शक्ति नहीं है, सच बोले हैं तो आपके अंदर तुरंत शक्ति आ जाएगी, सोच पूरा होना शुरू कर देगी। और भलाई करना है तब इस पर अब सही मार्ग पकड़ लीजिए और जिंदगी को जीते चलिए लंबे समय तक। और हम ये भी कह सकते हैं, अगर इस राह पे टिके रहे आप, उम्र लंबी हो जाएगी। ये हमारा अंदाजा है ना, हकीकत उम्र लंबी हो। ठीक है, तो यहां हम जीने आए हैं कि मार काट करने? ठीक है, और हाँ, जी भर के जीने आए हैं या घुट घुट के जीने? अभी हम वैसे ही जिंदगी जी रहे हैं कि जैसे हमें कोई पानी में डुबाया है और मरने लगे, एक बार फिर डूब गए, घुट 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 घुट, फिर बाहर आए, फिर सांस ली, फिर अंदर, वैसे सबकी जिंदगी चल रही है। और इस पर चलेंगे तो आराम से किनारे बैठेंगे, जब इच्छा कहीं पानी पिएंगे, जब इच्छा कहीं बैठे रहेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा।